दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 3 खुशखबरी इनफैक्ट। शायद धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देंगे, उस पर एक अलग वीडियो। नरेंद्र मोदी ने कल रात 12 बजे एक वीडियो बनाया, उस पर एक अलग वीडियो। और सोनम वांगचुक ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, उस पर यह वाला वीडियो। चलिए बात करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनम वांगचुक पिछले 24 दिन से प्रोटेस्ट वो कर रहे थे, अनशन पर थे। अब एक बहुत अच्छे सीन्स आए, बहुत अच्छे, जो कि बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। ये देखिए अच्छा लगता है, देश हमारा है। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद और जेपी नड्डा गए और लंबी बातचीत करी हॉस्पिटल के अंदर, मेदांता के अंदर उन्होंने लंबी बातचीत करी, वो दिख रहा है। उसके बाद जेपी नड्डा ने हाथों से सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ा। दीज आर द ब्यूटीफुल सीन्स जो कि सामने आए, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था दोस्तों। अभी मैं सीजेपी का भी स्टैंड बताऊंगा, एक एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब सोनम वांगचुक जी क्या कह रहे हैं, सोनम सर क्या कह रहे हैं, चलिए हम एक एक करके चीजों को जानते हैं। देखिए सोनम सर का सबसे पहले ये बोलना है कि सरकार ने मुझे एश्योर किया है कि वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे। उनकी जो भी मांगे हैं वो मान ली गई हैं। 3 मांगी थी बेसिकली बड़ी। सबसे पहले जिन्होंने आत्महत्या की है नीट में, जिन लोगों ने अपनी जान दी है, जिन बच्चों ने अपनी जान दी है, उन परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मिले। दूसरा, सरकार अकाउंटेबल हो, पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो। और तीसरा, जो हुआ है, जो लाठीचार्ज हुई है, उस पर स्टूडेंट्स के ऊपर कोई भी केस ना हो, कोई भी केस जो है वो फाइल ना किया जाए। तो सरकार ने तीनों चीजें मान ली। सरकार ने कहा है कि बिल्कुल हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने कहा है कि कोई भी केस नहीं होगा और सूटेबल कंपनसेशन दिया जाएगा। ये बातचीत में साफ साफ हमको दिखा। आज दोस्तों 12 साढ़े 12 बजे के करीब दोपहर में सीजेपी लीडरशिप और यूनियन मतलब सरकार के बीच में जो है वो मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और अब देखते हैं कि क्या रास्ता निकलता है। अभिजीत दिक्के जो हैं, कल उनकी तबीयत खराब थी तो प्रोटेस्ट से निकल गए वो, और उसके बाद फिर वो वीडियो बना के कह रहे हैं कि देखो जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हटेगी नहीं। मैं दोस्तों एक चीज़ आपसे बोल रहा हूँ कि सोनम वांगचुक और सीजेपी एक पेज पे नहीं है। मैं सौरभ द्विवेदी का इंडियन एक्सप्रेस का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें सौरभ दास थे, तो वो ये एक चीज़ बता रहे थे कि सोनम सर जो हैं बिल्कुल उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, उन्होंने अनशन तोड़ा है, उन्होंने बिल्कुल अनशन तोड़ा, लेकिन हम तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। तो मैं भी आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बताऊंगा, राइट। और हम सबको पता है कि जो बड़ी भीड़ है वो सोनम सर की वजह से आई है। सोनम सर भाई, उन्होंने इतना लंबा अनशन किया, सरकार ने डिले किया बातचीत में, और उसके बाद फिर बातचीत हुई और सरकार ने बातचीत की। अब वही बता रहा ना कि यहां एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन निकला है भाई। जो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब सोनम वांगचुक जा रहे थे हॉस्पिटल तो उनकी 3 मांगे थी। अब यहां पे पहला डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमको देखने को मिला है, ठीक है। मैं आपको वो भी बता देता हूं, सीजेपी और सोनम वांगचुक के बीच में। अब देखो भाई, वो 5 करोड़ का ऑफर खुला हुआ है। अब कुछ लोग इसमें भी बोलेंगे तो भाई जिसकी जितनी बुद्धि, अगर आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, फिर आप देख लीजिए। तो अब क्या है कि यहां सोनम सर ने 3 मांग रखी थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई, और उनकी बहुत ही वाजिब डिमांड्स थी जो कि सरकार ने मांग ली है। तब सीजेपी भी सोनम सर के साथ अलाइंड थी। अब सीजेपी कह रही है कि हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, हर हाल में रेजिग्नेशन चाहिए। जब वो रिजाइन करेंगे तब हम यहां से हटेंगे। इतनी लोगों की भीड़ आई। फिर सौरभ दास एक चीज बोलते हैं जो मुझे नहीं समझ में, अगर किसी को समझ में आई तो बता दे। सौरभ दास कह रहे हैं कि देखिए हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम डे 1 से कह रहे हैं कि भैया मैं 4 महीने से कि धर्मेंद्र प्रधान को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान के साथ नितिन गडकरी वो एथेनॉल वाले मैटर पर अगर उनका इस्तीफा मांग ले तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो यहाँ पे एजुकेशन सेक्रेटरी को बदला है, शायद कैबिनेट रिशफल हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, जब उनसे सौरभ द्विवेदी पूछते हैं कि हिंसा हुई है हर जगह, तो इस पर आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ अराजक तत्व घुसे हैं। देखिए ये बात सच है कि पुलिस पे बहुत ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ब्रूटल क्रैकडाउन हो, जो कि नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब उसके बाद भाई देखो दोनों तरफ से, और यहाँ पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा पीसफुल होने चाहिए, जो कि रहे हैं ये, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते, ऐसे वीडियोज़ आए हैं जो रिपोर्टर्स के हमले पर वीडियोज़ आए हैं, पुलिस पे हुआ, उसके बाद यहाँ पे बोला कि कुछ शरारती तत्व घुसे थे। तो यहाँ पे सौरभ दास ये बोलते हैं कि देखिए जो जंतर मंतर के आसपास के लोग हैं उनका हमारे पास, वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि भाई सीजेपी को अपनी लीडरशिप बढ़ानी पड़ेगी। आप हर जोन में एक लीडर को तैनात कर दो, वो बेस्ट होगा, ठीक है।
तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे सौरभ दास एक चीज़ बोलते हैं कि पूरे देश में आंदोलन, पहले उन्होंने बोला कि मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता जो पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। दूसरे पॉइंट पर अपनी बात को कॉन्ट्रैडिक्ट करके कह रहे हैं कि पूरे देश में अगर आंदोलन हो रहा है तो मैंने बोला है कि पूरे देश में आंदोलन करो, जहां जहां हो सकता है आंदोलन करो। तो ये मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी बात लगी, ठीक है, कि या तो आप भी जिम्मेदारी लीजिए फिर जहां पे भी आंदोलन हो रहे हैं, राइट। और भाई पूरे देश में व्यापक आंदोलन हो रहा है। दोस्तों बात यहां पे गुस्से की है, स्टूडेंट्स आर एंग्री, एवरीवन इज एंग्री। तो यहां इट्स नॉट अबाउट कि वो जो भी मुद्दे ना ये इमीडिएट कॉज है तो स्टूडेंट्स वहां पे पहुंचे हैं, ठीक है। अब यहां पे तो वही बता रहा हूं कि यहां जो सीजेपी की मांग, सीजेपी लीडरशिप कह रही है कि हम प्रोटेस्ट साइट से नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। और सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ लिया, यानी कि सरकार, उन्होंने कहा कि जो मैंने मांगे रखी थी वो मान ली गई हैं और ये चीज अब आगे बढ़ेगी। अब इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय होगी। गीतांजलि एंगमो जो वाइफ हैं, उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी काफी इनसिक्योर हैं। जब राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया तो ये इनसिक्योरिटी है, मतलब गीतांजलि एंगमो ने मतलब एक तरीके से विपक्ष को टारगेट किया। अच्छा, ये भी सवाल पूछा गया सीजेपी लीडरशिप से कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बोला कि देखिए जो भी प्रोटेस्ट में आए, बात यह है कि स्टूडेंट का कॉज आगे रहना चाहिए, उसमें जो भी आए, ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी। फिर उसके बाद सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं, उन्होंने बोला है कि सरकार जो है पॉजिटिवली ये कंसिडर करे कि सूटेबल कॉम्पनसेशन दिया जाए फॉर द फैमिलीज एंड स्टूडेंट्स जो नीट पेपर हुआ है उसमें जो जिनका देहांत हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद वीडियो मैसेज निकाला सोनम वांगचुक ने, और उससे पहले खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वीडियो मैसेज निकाल चुके थे। मतलब कि पिछले 2 दिनों से पिछले 2 दिनों से बातचीत चल रही है और 2 दिनों से, इसीलिए मैंने 2 दिन अपना फास्ट और ज़्यादा एक्सटेंड किया है, राइट। मुझे एश्योरेंस चाहिए, मुझे राइटिंग में एश्योरेंस चाहिए, मुझे 2 दिन लगे और इसीलिए मैंने हंगर स्ट्राइक 2 और दिन के लिए जारी रखा, ओके। तो अब जैसे ही उन्होंने फास्ट तोड़ा सोनम वांगचुक ने, तो पीएम मोदी ने लिखा कि मैं सोनम वांगचुक जी को ये बोलना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो फॉलो करें, और भाई 11 किलो उनका वेट कम हुआ है तो उसको रिगेन करें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी जो है वो हेल्दी रहें, है ना। अब प्रोटेस्टर्स ने बोला कि पैलेट गन्स जो है वो सीजेपी चलो पार्लियामेंट मार्च के दौरान चलाई गई है। अब एक प्रोटेस्टर्स से यहाँ पे इंडिया टुडे ने बात की, अब ये बता रहे हैं कि पैलेट इंजुरीज हमको देखने को मिली है। अब ये भाई देखिए, सीजेपी ने इस पर आरोप लगाए हैं पुलिस के ऊपर कि पैलेट गन्स चलाई गई हैं, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि जो पुलिस वालों के ऊपर ऐसा हुआ, जो पुलिस वालों ने ऐसा किया, उन पर भी कार्रवाई की मांग चल रही है कि आप उन पर भी कार्रवाई करो। ऐसी ब्रूट फोर्स जो है आप स्टूडेंट्स के ऊपर कैसे लगा सकते हो, तो उन पर भी कार्रवाई की मांग चल रही है। तो अब उसकी जांच होगी जैसा होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि बात यह है ना कि हम अभी, आप हाई कोर्ट में जाइए और अभी हम वीडियोज़ नहीं देख सकते, ठीक है। अब सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने वांगचुक जी को थैंक किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और सैक्रिफाइस दिया है, बट बोला कि देखिए उन्होंने 26 दिन की हंगर स्ट्राइक को एंड किया है, थैंक यू सर, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है, बट जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे तब तक हम जो है वो यहाँ से नहीं बचेंगे। यानी कि सीजेपी का क्लियर है कि भाई हम तब तक रिजाइन, मतलब आप पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए। और मुझे लगता है कि यहाँ 4 डिमांड्स की बात की हुई है, ठीक है। सौरभ दास ने ये बोला कि 4 डिमांड्स की मांग है और आज वो मिलने वाले हैं। और आप देखिए यहाँ पे सरकार ने सीजेपी की भी सारी बातें मान ली। वो कहते हैं ना एक न्यूट्रल पोजीशन पे मिलो, तो अब न्यूट्रल पोजीशन पे मिल रहे हैं, न्यूट्रल लोकेशन पे मिल रहे हैं, एक ऐसी लोकेशन पे जो ना आपकी है ना हमारी है, वहां पे बातचीत होगी, कैबिनेट रिशफल होगा। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यहां इट्स अबाउट रिजीम चेंज, ठीक है, यहां पे रिजीम चेंज की बात हो रही है, क्योंकि सीजेपी की लीडरशिप ये भी कह रही है कि हमको नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान के बाद। अब देखिए, मैंने फिर से बोला कि सरकार ने बहुत देर कर दी और सरकार की बहुत बड़ी गलती रही है यहाँ पे, है ना। देखेंगे दोस्तों कि आगे क्या होता है, कौन सी और मांगे सीजेपी की तरफ से आती है, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आती है। कॉज बहुत बड़ा है, हम सबको सपोर्ट करना है, लेकिन सोनम सर भाई देखिए वो इंसान 26 दिन से लगातार लोगों की मांगे और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स की मांगे वो आगे रख रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये भी बातें चली कि यहाँ पे सरकार से बातचीत हुई है, तो सोनम सर को सीजेपी लीडरशिप से भी बातचीत करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन चल ही रहा होगा, क्योंकि अभिजीत दिपके बता रहे हैं कि जब उन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर 2 दिन के अंदर अपना फास्ट तोड़ दिया था, तो अभिजीत दिपके बता रहे हैं कि सोनम सर ने मुझसे बोला था कि फास्ट तोड़ने के लिए, तो जब वहाँ से एक तरीके से इंस्ट्रक्शन आ सकता है तो मेरे ख्याल में यहाँ से भी इंस्ट्रक्शन जा सकता है। तो अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। अभी 3-4 घंटे बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, जो सीजेपी लीडर्स की मीटिंग होगी। और जो देखिए हम सब चाहते हैं कि नॉर्मलसी आए, अराजकता एनार्की कोई फैलाना नहीं चाहता। सीपी बंद है, कल ये भी हुआ कि एक तो फेक न्यूज़ भाई बहुत फैलाई जा रही है, एनएसए लगा देंगे, फेक है, ये फेक न्यूज़ है, क्लियर फेक न्यूज़ है कि एनएसए लगा दिया जाएगा।
तो फेक न्यूज से बचे मेरे भाई। और दिल्ली पुलिस ने बाद में क्लैरिफाई किया, कोई भी ऐसी चीज, एक यहां पे फेक न्यूज़ें फैलाई जा रही है कि कल पुलिस का क्रैकडाउन होगा, तो पुलिस ने पोस्ट डाला, भाई कोई क्रैकडाउन की बात नहीं है, 6:30 बजे तक यहां पे सारी ईटरीज बंद होगी, तो कल कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि ऐसी फेक न्यूज से बचें। और देखिए ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान के भी हैंडल्स हैं, है ना, देखिए खुद तो वो बर्बाद हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे जो है अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यहाँ पे भी फैला पाए। तो हमारी जनता है भाई, हम सब गांधी के देश से आते हैं, और महात्मा गांधी ने एक प्रॉपर टेम्पलेट दिया है कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट कैसे आगे चलना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ हमको फॉलो करनी है। और यहाँ पे जो सीजेपी की लीडरशिप है, मैं फिर उनसे यही बोलूँगा कि भाई आपको लीडरशिप बढ़ानी पड़ेगी, आप और लोगों को लेकर आएँ। अब आशुतोष रांका ठीक है, उनकी भी तबीयत खराब हो गई, वो भी गायब, अभिजीत दीपके वो भी कह रहे कि वो भी चले गए, सौरभ दास जो हैं वो बात कर रहे लगातार, यही 3 दिख रहे हैं। और लीडर्स को लेकर आइए ताकि प्रोटेस्ट को संभाला जा सके और अच्छे से, क्योंकि विदाउट लीडरशिप, देखिए विदाउट लीडर भीड़ होती है। और भाई सरकार को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। एक यहां पे बड़े मार्च की भी बात की, तब सौरभ द्विवेदी ने सवाल पूछा कि आप एक बात बताइए कि बड़े मार्च का क्या मतलब, आप फिर से पार्लियामेंट तक जाएंगे? बोले कि देखिए वो सही वक्त पर बता दिया जाएगा। देखिए दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा, बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत सक्सेसफुल, क्योंकि यहां पे जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं, जो जनता है वो सड़कों पे है, और सरकार ने उनकी मांगों को माना है, सरकार बातचीत करे, सारी मांगों को माना है। तो उस हिसाब से ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद सोनम वांगचुक और सीजेपी में हो सकता है कि आगे आने वाले समय में दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए सीजेपी को एक चेहरा चाहिए था, वो लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम सर एक बहुत बड़ा चेहरा बने, जो कि बिल्कुल वाजिब डिमांड थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उनकी डिमांड बिल्कुल वैलिड थी, बहुत वैलिड डिमांड थी। और उसके बाद ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ा। अभी क्योंकि प्रोटेस्ट बढ़ गया है, क्योंकि प्रोटेस्ट कहते हैं ना कि वो अपने सबसे ऊपर चला गया है, मतलब ये बेस्ट आउटकम है जो कोई भी प्रोटेस्टर सोच सकता है कि हमारी बातें मान ली गई है, और उनको वो ट्रैक्शन मिला। देश भर में हर जगह उसकी बातें हो रही है, दुनिया भर में इसकी बातें हो रही हैं। अब सोनम सर का क्या स्टैंड रहेगा और सीजेपी लीडर्स का क्या स्टैंड रहेगा, ये देखने वाली बात है। और यहां से प्रोटेस्ट की दिशा तय होगी। भाई हम तो यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सरकारी बात माने, नॉर्मलसी लौटे। भाई वहाँ पे भी लोग घर पे काम करते होंगे बहुत जगह, भाई उनके भी अपने काम होंगे। तो सरकार अब बिल्कुल डिले ना करे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, सारी मांगे मानी जाए, अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, और उसके बाद जो है वो खुशी खुशी ऐसी तस्वीरें जैसे आज ही सोनम वांगचुक, ऐसे सीजेपी लीडरशिप और यूनियन की भी ऐसी तस्वीरें हैं, जो मंत्री हैं, बढ़िया तस्वीरें, सब हैप्पी एंडिंग हो सबकी, ठीक है। कोई भी नफरत नहीं चाहता, कोई भी कुछ नहीं करना चाहता। भाई ये तो स्टूडेंट्स हैं बेचारे, ये तो वैसे भी मतलब सबसे कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स की कौन ही सुनता है, जब तक पावर नहीं आती तब तक किसी कौन सुनेगा। तो एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, एक अच्छे नोट पे सब कुछ खत्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो डिस्कशन होना चाहिए, यहाँ पे अकाउंटेबल ठहराना चाहिए जो भी है, और एक रिफॉर्मेशन चाहिए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, इस्तीफा आपकी अकाउंटेबिलिटी तय करेगा, बट यहाँ पे पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा। जब तक आप पूरे सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करेंगे, आज कोई मंत्री आ रहा है, कल दूसरा मंत्री आ रहा है। कौन थे एजुकेशन मिनिस्टर बताइए? डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जो हैं, एसएससी के प्रोटेस्ट हुए थे, और एसएससी के जो प्रोटेस्ट थे ना, मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट थे, क्योंकि उसमें तो क्लियर दिख रहा था गड़बड़ झाला। और याद रखिए कि जितने भी गड़बड़ झाले होते हैं ना, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, होता है पॉलिटिकल भाई, बहुत भयानक तरीके से यहाँ पे लोग मिले होते हैं। तो आई होप, अब दूसरा लेक्चर मैं लूँगा, एक तो पीएम मोदी ने जो भाषण दिया है, जो 12 बजे उन्होंने संबोधित किया है, उसको लेकर हम बात करेंगे, और जो कैबिनेट रिशफल होने वाला है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर एक सीजेपी की लीडरशिप की जो मीटिंग होगी, का आउटकम क्या होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। मैं देख लेता हूँ कुछ अपडेट्स आ रही हैं, ठीक है, इस दौरान, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। और भाई देखो सिंपल सी बात है, अब ये मैंने बता दिया है, अब इसमें भाई बहुत लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, सर ये है वो है, तो भाई मैं फिर से बताऊँ, जिसकी जितनी बुद्धि। अच्छा, इंस्टा पे आप बहुत लोगों ने मैसेज किया यार, आई एम रियली सॉरी यार, इतने सारे मैसेज थे, इतने सैकड़ों मैसेज थे, हजारों मैसेज थे, मैं धीमे धीमे रिप्लाई दे रहा हूँ। मेरी टीम देखती थी वैसे रिप्लाई का वो, क्योंकि इतना टाइम मुझे मिलता नहीं है, बट अब मैं पर्सनली इंस्टा को देख रहा हूँ, ठीक है, कि किसने किसने मैसेज किया। तो बहुत जल्द मैं सबके, जो भी है जिन्होंने भी मैसेज किया, मैं सबको रिप्लाई दे दूंगा। थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज है, 5-6 मैसेज है, कुछ आलतू फालतू मैसेज थे भैया, तो देखो ऐसे मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको अगर मुझे मैसेज करना है तो आप कायदे से करें, प्यार से करें, अच्छे से करें, प्यार से इन द सेंस की ठीक ठाक, मतलब एक डिस्कशन हो जाए, उस तरीके से अगर मैसेज हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप गाली दे के बात करेंगे तो वैसे भी मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ, और ऐसे फॉलोअर्स की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, और अभी इसी वक्त आप अनफॉलो भी कर सकते हैं इंस्टा पे, ठीक है, ये मेरा सीधा बोलना रहेगा।
लगी लिपटी बातें हम नहीं बोलते हैं। मैं अपडेट्स कुछ दे देता हूँ, अभी कुछ और भी अपडेट्स आई होंगी, उसके बाद फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और फिर दूसरे लेक्चर्स की तरफ जो हैं वो चलते हैं। ओके, यहाँ पे सीजेपी के अभी सेकंड मीटिंग होने वाली है। हाँ ठीक है, चलिए, अच्छा ये तो हमने बता दिया था। सीजेपी की जो सेकंड मीटिंग है वो 12:30 बजे है। और ऑपोजिशन एमपी जो हैं वो पार्लियामेंट की ऑपोजिशन, तो मैं क्या ही बोलूँ कि भाई कुछ नहीं। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि सीजेपी को पॉलिटिकल लीडर्स को स्टेज नहीं देना चाहिए। ऑपोजिशन एक दूसरे के ऊपर लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को गरिया रही है, कांग्रेस बीजेपी को गरिया रही है, अखिलेश यादव कांग्रेस को गरिया रहे हैं, आपस में ही लड़े मरे हैं। तो भाई वो सब अपना पॉलिटिकल गेन चाहते हैं, हर किसी को अपना अपना देखना है। याद रखिएगा, पंजाब में लाठीचार्ज हुई, पंजाब में किसकी सरकार है? केरल में लाठीचार्ज हुई। तो भाई हर सरकार, याद रखिएगा, जिसके पास पावर है मौके भुनाती है, और जब उनके पास पावर आएगी तो वही सेम काम करेगी। तो ऑपोजिशन से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कुछ कर नहीं सकते। बट यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने वो प्रेशर में लेकर आए हैं, राइट, ये चीज़ है। उसके बाद हाँ सेकेंड टाइम मिलेंगे प्रोटेस्ट में, और न्यूट्रल वेन्यू पे भी बातचीत। मैंने बता दें कि सीजेपी की लगभग सारी डिमांड्स को मान लिया गया है। ओके, बाकी अभिजीत दिपके का आया। अभिजीत दिपके ने अपना जो ये वीडियो है वो अपने घर से, पता नहीं कौन से घर से बनाया है। और इसीलिए यार मैं, आप लोग बहुत बोल रहे थे सर प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम भाई मुझे नहीं, मैं बता तो रहा हूँ कि आई एम रियली सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है, बट यार मुझे वो दम नहीं दिख रहा है लीडरशिप में, ठीक है, जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, है ना। और हम कॉज हैं तो हम कोई भी भाई इस कॉज के साथ है तो कोई भी इस मुद्दे को उठाएगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि आपको और लोगों को लाना पड़ेगा, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। ओके, बाकी ये तो स्ट्राइक वाला था। हाँ, 480 पाकिस्तानी बेस्ड सोशल मीडिया अकाउंट भी दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक किए हैं। ये पाकिस्तान वाले, मैं बता रहा हूँ, खुद इनका बर्बाद है, ये खुद भिखारी देश है, सब जगह लात मार के भगाए जा रहे हैं। इनकी इतनी औकात नहीं कि ऐसा प्रोटेस्ट अपने देश में कर लें। अभी जो बहुत बोलते रहते हैं ना, वहाँ पे प्रोटेस्ट भाई जो मिलिट्री है पिछवाड़ा लाल करके इनको उल्टा टांग देगी, इनकी औकात नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत बोलेंगे। तो 17 दिल्ली मेट्रो स्टेशन, सेंट्रल दिल्ली में अभी वो चेक है, इसमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ हो गया, मंडी हाउस। ये वो, मैं जब दिल्ली जाता हूँ ये वो स्टेशन है जो सबसे बिजिएस्ट रहता है। राजीव चौक तो भाई वहाँ पे तो रात में भी जाओगे तो भीड़ लगेगी। राजीव चौक है, सीपी हो गया, ये सबसे मतलब कहते हैं बिजिएस्ट स्टेशन है। और आज ये 17 मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बंद है। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट ने व्यापक हो, क्योंकि जंतर मंतर जो है ना, दैट इज सिंबॉलिक, वो सिंबॉलिक है, ये चीज़ है। तो फिलहाल अभी यही कुछ अपडेट्स हैं। अभी जो भी और अपडेट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। प्यार करते हैं तुमसे। थैंक यू सो मच।